चैप्टर थर्ड है फाइबर टू फैब्रिक्स। अब याद करो आपके सिक्स्थ में भी सेम यही चैप्टर था, फाइबर्स टू फैब्रिक्स, और एट्थ में भी यही आएगा। तो हम साइंस और मैथ्स में हर एक चैप्टर में उसके डीप में आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो आगे का स्टैंडर्ड है वो हमें याद होना चाहिए कि हमने उसमें क्या पढ़ा था। राइट, इन क्लास सिक्स्थ यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। राइट, तो प्लांट्स में से कौन से फाइबर्स मिलते हैं, याद है किसी को? Which fibers are obtained from plants? Anyone know? सबसे मेन जो कॉटन है, राइट, कॉटन, जूट, ये सब किस में से हमें मिलता है? प्लांट में से। You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. बट जो वूल एंड सिल्क है वो हमें मिलता है एनिमल से, राइट। जो वूल है वो इस शीप में से, एंड जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म, वो उसके कीड़े होते हैं, उसमें से हमें सिल्क मिलता है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शीप और याक। यहाँ पे अंडरलाइन करना, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीश, फ्लीश मीन्स उसके जो हेयर होते हैं, ऑफ शीप एंड याक, एंड सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम केकुन्स ऑफ सिल्क मोथ। राइट, ये सिल्क मोथ, ये जो कीड़ा है उसी में से हमें मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी येल्ड फाइबर्स? तो जो शिप का कौन सा बॉडी पार्ट है जिसमें से हमें ये फाइबर्स मिलते हैं? आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन yarn that we buy from the market to knit sweaters? राइट, ये जो शीप है उसमें से जो हमें वूल मिलता है वो मार्केट में हम जो स्वेटर बनाने के लिए लाते हैं वो किस तरह से पूरा कन्वर्ट होता है, आपको पता है? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क which is woven into yards? हम सिल्की जो चीजें लेते हैं, राइट, साड़ीज होती है, वो कपड़े बनते हैं, तो वो जो है वो किस तरह से मार्केट में आता है, राइट, जो सिल्क फाइबर है उसमें से पूरा सिल्क किस तरह बनता है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट, तो ये जो शीप में से हमें वूल मिलता है वो हम स्वेटर बनाते हैं, उसमें वहां तक आते आते कितनी प्रोसेस होती है। जो सिल्क मोथ है उसमें से उसके केकुन से हम सिल्क किस तरह लेते हैं वो पूरा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। Animals fibers, wool and silk. First we have learned wool. Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. तो यहाँ पे अंडरलाइन करना, वूल कहाँ से आता है? सिल्क, गोट, याक और दूसरे जैसे फर टाइप्स के एनिमल्स होते हैं जिसे फर्स होते हैं। These wool yielding animals bear hair on their bodies. Do you know why these animals have a thick coat of hair? तो इस टाइप के एनिमल्स को पूरा एक कोट मीन्स कवर होता है हेयर का, तो वो इतना थिक क्यों होता है? राइट, हम इतना पतला जो स्वेटर उसी वूल में से बना हुआ पहनते हैं फिर भी हमें ठंड नहीं लगती है। तो ऐसे याक और जो हिल्स पे रहते हैं ऐसी गोट, उसके बॉडी पे तो पूरा एक थिक लेयर होता है इस फर का, राइट। तो वो क्यों होता है? तो ये रीजन होगा, हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर, राइट, वो एयर को रोकती है, ट्रैप करती है। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। और हमने ये आगे के स्टैंडर्ड में भी देखा है कि एयर है वो क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पे जो हेयर है वो एयर को रोक लेंगे। सो
Hair keeps these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. तो जो ये उसके हेयर है, इस एनिमल्स के जो हेयर है, वो उसे एयर को ट्रैप करने की वजह से वो उसे ठंडी से बचाएंगे, उसे हीट प्रोवाइड करेंगे, राइट। और इसी की हेल्प से वो वहाँ पे रह सकते हैं। और उसी के जो हेयर है उसमें से हमें ये वूल फाइबर्स है वो मिलता है। नेक्स्ट एक्टिविटी। हाँ, और वहाँ ठंडी ज्यादा होती है, इसीलिए वहाँ के जो एनिमल्स है उसी के ऊपर ऐसे ठीक फर होते हैं। नॉर्मली राजस्थान और ऐसे ऐसे जो प्रदेश है वहाँ पे ऐसे नहीं पाए जाते, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी गर्मी होती है और ऐसे ठीक फर उसके एनिमल्स पे होंगे तो वो तो रह ही नहीं पाएंगे, राइट। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स and those on your head. Do you find any difference? Which one seems coarse and which one is soft? Let us the hairy skin of the sheep has two types of fibers that forms its flesh. तो जो sheep है उसकी जो ये ऐसी hairy skin है उसमें two types के fibers मिलते हैं, the coarse bird hair and the fine soft under hair close to the skin, right। एक एकदम पतले होते हैं सॉफ्ट, और एक कोर्स मीन्स मोटे मीन्स हार्ड होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वुल, और जो ये उसकी स्किन पे पाए जाते हैं फाइन है उसका यूज वूल बनाने में होता है। सम ब्रीड्स ऑफ सीप possess only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. तो यहाँ पे जो पेरेंट है, राइट, जो शीप पेरेंट होते हैं वो उसके वो स्पेशली चूज किए जाते हैं कि जो उसके बेबी को बर्थ दे उसके हेयर कैसे हो, एकदम सॉफ्ट हो। This process of selecting parent for obtaining special character of their offspring, such a soft underhair in sheep, is termed selective breeding. तो यहाँ पे सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मीनिंग है कि ऐसे पेरेंट शीप को के ऊपर प्रोसेस करके वहाँ से जो उसके जो बेबी होते हैं उसमें ऐसे सॉफ्ट हेयरी पाए जाए, उस टाइप के जो प्रोसेस वो करते हैं उसे कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग, राइट। पेरेंट शीप को चूज करके जो पाए जाते हैं। एनिमल्स दैट येड वूल। Several breeds of sheep are found in different parts of our country. However, the fleece of sheep is not the only source of wool, though wool is commonly available in the market is sheep wool. तो जो ज़्यादातर हमारे मार्केट में जो वूल मिलता है वो ज़्यादातर शीप का ही होता है, जो कि एकदम सॉफ्ट है और वो जो कॉमनली हमें मिल जाता है। Yak wool is common in Tibet and Ladakh, right? याक कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादातर? तिब्बत एंड लद्दाख में। यहाँ पे भी आप अंडरलाइन करना। अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट। यहाँ पे भी अंडरलाइन करना। जो अंगोरा वूल है वो कहाँ से मिलता है? अंगोरा गोट। ये उसके प्रॉपर प्लेस के हिसाब से वहाँ उसको उसके नाम से डिनोट किया है, जो आपको फिगर 3.3 देखो आपके टेक्स्ट बुक के सामने के पेज में दिखाई देता होगा, राइट। आप जहाँ पे पढ़ रहे हो उसके सामने ही है। जो अंगोरा गोट है विच इज फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। तो जो याक है वो ज़्यादातर तिब्बत एंड लद्दाख में पाए जाते हैं। अंगोरा गोट है वो ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं।
वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, जो आपको 3.4 में नॉर्मली हमारे घर के आसपास होती है, वैसी गोट नहीं है। देखो ये गोट 3.4 की फिगर। द अंडर फर ऑफ काश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, और जो इस कश्मीर में पाए जाने वाली काश्मीरी गोट है, उसके जो ऊपर के फर होते हैं वो एकदम सॉफ्ट होते हैं। इट इज वूवन इनटू फाइन सॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल। तो ये नाम तो आपने सुना ही होगा। जो उसके फर में से शॉल बनती है उसे कहते हैं पश्मीना शॉल। वेरी गुड। किसने रिप्लाई दिया? वूल इज, सॉरी, द fur of the body of camels is also used as wool. Llama and alpaca found in South America also yield wool. तो जो यहाँ पे आपको कहा है कैमल्स, उसके फर में से भी वूल बनता है, और वो स्पेशल टाइप्स के होते हैं और जो ज्यादातर साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। यहाँ दूसरी एक्टिविटी है 3.2, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स whose hair is used as wool. Stick them in your scrapbook. If you are unable to get pictures, try and draw them from the ones given in this book. Find out words for sheep, goat, camel, and yak in your local language and also in other language of our country. राइट। तो ये जो पिक्चर्स है आपको कलेक्ट करने के लिए कहा है, जो हमें कुछ एक्टिविटी वो अभी नहीं करनी है। राइट, पर आप एक बार बुक में देख लो कि कौन से एनिमल्स की पिक्चर्स कैसी है। उसके ऊपर देखो कितना, ये याक है तो वो कितना थिक उसके ऊपर ये लेयर है। ये हेयर का लेयर देखो कितना थिक है, जिसकी वजह से वहां उसे माउंटेन रीजन में भी ठंड नहीं लगती है।